हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग हीलर टरू चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टर्न सेंटेंस हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। गाइस, आज की जो हमारी पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम ईच अदर। ये हमारी फ्यूचर स्पाउस सीरीज़ का अगला पार्ट है, यानी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से क्या कुछ सीखेंगे, एक दूसरे से आप लोग क्या कुछ सीखेंगे। एक्चुअली ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। ऑफ कोर्स हम डे टू डे लाइफ में हम लोग हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम जिससे भी मिलते हैं हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से, फ्रेंड्स से, या फिर अदर पीपल से। कभी कभी तो स्ट्रेंजर्स से भी हम लोग कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं, राइट। तो हम अपने फ्यूचर स्पाउस से भी तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। जब हम एक ज़िंदगी उनके साथ गुजारेंगे, एक लंबा अरसा हम उनके साथ गुजारेंगे, तो हम उनसे भी बहुत कुछ सीखेंगे, राइट। तो उसको लेकर मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से क्या सीखेंगे और आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे क्या सीखेंगे। सो उसको लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बोलिएगा कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँ डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, तो मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बना दूँगी। ओके, सो अभी मैंने इसलिए बनाया है कि पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे। सो एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ है, इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टैरो कार्ड्स लिए हुए हैं। सो आपको ऑप्शन चूज़ करना है इंटुइटिवली। सो जिस कार्ड की तरफ भी आप इंटुइटिवली ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको उस कार्ड को चूज़ कर लेना है। टाइम स्पैम जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है गाइस। एक और चीज़, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। तो जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए एंड 100% आपके साथ रेजोनेट रीडिंग के लिए, जो कि पर्सनली आपके लिए होगी, उसके लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। ईमेल हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, चूज ग्रुप नंबर 1। आइए देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से क्या सीखेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे क्या सीखेंगे, यानी कि व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम ईच अदर। पाइल नंबर 1, पहले जो 4 कार्ड ऊपर रखे हुए हैं वो हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे क्या सीखेंगे। ओके, एंड नीचे जो 4 कार्ड रखे हुए हैं वो ये बताते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से क्या सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस जो आपसे सबसे पहली चीज़ सीखेंगे वो ये है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल किया जाए। आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने से पहले, यानी कि आपकी शादी से पहले, हो सकता है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाले पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा उनकी जो सोच विचार इनकी जो होती होगी वो बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई होती होगी। इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझल चलती रहती होंगी, बहुत सारी लाइक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती होगी दिमाग में कि क्या करें क्या ना करें। इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया लेकिन उसके बाद भी ये कन्फ्यूज़ रहते होंगे, उसके बाद भी चीज़ों को लाइक कॉन्फ्लिक्ट इनके दिमाग में चलते रहते होंगे चीज़ों को लेकर। एंड बहुत सारी, मैं कहूँगी कि लाइक जैसे वो होता है ना कि हमारे दिमाग में 2 डिफरेंट थिंग्स होती हैं। एक बोलता है किसी काम को करो, एक बोलता है नहीं करो। तो उस तरह की चीज़ें इनके साथ चलती रहती होंगी और इनके दिमाग की, इनकी कॉन्फ्लिक्ट के कारण इनके रिश्ते भी कई बार उलझे रहते होंगे। मतलब कि घर वालों के साथ भी कभी इनका रिश्ता बहुत अच्छा रहता होगा, कभी एकदम से ख़राब हो जाता होगा। सो उनके दिमाग के उलझनों के कारण उनकी बहुत सारी चीज़ें उनकी इफ़ेक्ट होती होंगी। एंड ये चीज़ जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जब आप रिलेशनशिप में आओगे, ग्रुप नंबर 1, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो हैं आपके इंसान ऊपर से जितने पेशेंस नज़र आते हैं, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बाहर से बहुत ही ज़्यादा पेशेंस नज़र आएंगे, बाहर से बहुत ही ज़्यादा शांत नज़र आएंगे। लेकिन वो होता है ना कि जो इंसान सामने से बहुत ज़्यादा शांत दिखाई देता है, जो इंसान सामने से बहुत ज़्यादा धैर्यवान दिखाई देता है, अंदर उसी के तूफान मच रहा होता है। इट्स लाइक समुंदर। समुंदर बाहर से कितना शांत दिखाई देता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही शांत है, दूर-दूर तक आप देखो फैला हुआ रहता है, एकदम शांत रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बवंडर, सबसे ज़्यादा तूफ़ान, सबसे ज़्यादा हलचल समुद्र के अंदर ही होते हैं। समुद्र के अंदर ही पता नहीं कितने बड़े-बड़े तूफ़ान आते हैं, कितने बड़े-बड़े बवंडर आते हैं, लहरें होती हैं समुद्र के अंदर, और कई बार तो बाहर भी दिखाई देती हैं। तो ये इस तरह की पर्सनैलिटी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की, समुद्र जैसी पर्सनैलिटी होगी इनकी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस मोस्ट पॉसिबली लाइक वाटर साइन हो सकते हैं, जैसे स्कॉर्पियो लोग होते हैं। एंड ये अर्थ साइन भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। सो अर्थ साइन एनर्जी इनकी काफ़ी ज़्यादा, तो बाहर से जितने ज़्यादा धैर्यवान, जितने ज़्यादा कम बोलने वाले और जितने ज़्यादा शांत दिखाई देंगे, इनके अंदर उतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे, ठीक है। एंड जब आपकी और आपकी फ्यूचर स्पाउस की शादी हो जाएगी ग्रुप नंबर 1, तो ये आपसे ये चीज़ सीखेंगे कि अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से
हैंडल करें, अपने दिमाग में चलने वाली जंग को किस तरीके से जो है हैंडल करें, उसको शांत करें। अपने दिमाग में चलने वाले ये जो अपोजिशन चलती रहती है ना दस दिमाग में, लाइक एक पार्टी बोलती है ये नहीं करना है, एक पार्टी बोलती है वो करना है, तो उस जंग को किस तरीके से शांत करें, अपने दिमाग में चल रहे विचारों को, विचारक जंग को किस तरीके से जो हैंडल करें, ये आपसे सीखेंगे। साथ ही ये आपसे ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से जो है अपनी मेंटल पीस बनाई जाए, यानी कि मेंटल पीस बनाना ये आपसे सीखेंगे। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग, अभी आप बोलोगे कि ये तो मेरे साथ खुद ही प्रॉब्लम है, ये तो मैं खुद ही नहीं कर पा रही हूँ अभी, या कर पा रहा हूँ अभी, एंड सेम प्रॉब्लम तो मेरे साथ है, तो वो मेरे से कैसे सीखेंगे। तो गाइस, कई बार ज़रूरी नहीं होता है कि हम इंसान खुद सिखाएं चीज़ें, कई बार वो हमारे साथ रहकर, कई बार वो हमारे कारण भी चीज़ें सीख जाते हैं। जैसा कि हो सकता है अगर आप भी सेम सिचुएशन से आप लोग डील करते हो, सेम सिचुएशन आपके साथ होती हो, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा लाइक ख़राब है, ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा गलत है, एंड वो आपको देखकर सीख जाए कि नहीं भाई, इस सिचुएशन से ऐसा-ऐसा नुकसान होता है, तो मेरे को ये चीज़ अपने अंदर ठीक करनी है, ताकि मुझे देख के फिर आप भी ठीक कर लो। तो ये चीज़ वो सीखेंगे। तो हो सकता है या तो आप खुद ही उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाओ उनसे, और वो खुद आपसे ये चीज़ सीखें, या फिर वो इनडायरेक्टली आपसे चीज़ सीख सकते हैं आपको देखकर। सो इंसान 2 तरीके से सीखता है ना? या तो कोई हमको सिखाए, हमको बताए तो हम सीख जाते हैं, या फिर हम उस इंसान को देख के लर्न कर लेते हैं कि अरे यार, ये इंसान ऐसा गलती कर रहा है, ये इंसान की गलती ना हमको नहीं दोहरानी है, या फिर हम ये सेम गलती कर रहे हैं तो यार हमको ये चीज़ नहीं करनी है आपसे, अब हमको समझ में आ गया है। तो उस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम स्टिल है, आप लोग अभी स्टिल इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम से आपके फ्यूचर स्पाउस भी सीखेंगे, एंड आप भी उनसे बहुत कुछ सीखोगे। दूसरी चीज़ जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे सीखेंगे गाइस, वो है सेलिब्रेशन। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं शायद ये छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना भूल जाते होंगे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनका जो ध्यान रहता है लाइक वो बड़ी-बड़ी सक्सेस पे रहता होगा, बड़े-बड़े अचीवमेंट पे रहता होगा, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस के जो गोल्स इनके काफ़ी बड़े हो सकते हैं। इनके करियर एम्बिशंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं चीज़ों को लेकर। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें सक्सेस करना ये भूल जाते होंगे। लोगों के साथ, फैमिली के साथ टाइम बिताना, लोगों के साथ हँसी मज़ाक करना, सेलिब्रेट करना, खुश रहना, ये सब चीज़ें ये ना ये भूल जाते होंगे। तो ये सब चीज़ें ये आपके साथ सीखेंगे, क्योंकि जिस इंसान के अंदर तूफ़ान मच रहा होता है ना, तो ऐसा इंसान ज़्यादातर या तो अकेला रहना पसंद करता है, या फिर ऐसा जो इंसान होता है, या फिर अगर सबके साथ भी होता है तब भी ये थोड़ा शांत और अकेला ही महसूस करता है। तो ये चीज़ जब ये आपके साथ रहेंगे तो ये सीख जाएँगे ये चीज़ कि किस तरीके से जो है लाइफ़ में छोटी-छोटी चीज़ों को भी हम एन्जॉय कर सकते हैं, एंड उन छोटी-छोटी चीज़ों से भी अपनी लाइफ़ को जो है ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो छोटे-छोटे सेलिब्रेशंस करना ये आपके साथ सीख जाएँगे। चीज़ों को, चाहे तो वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़, वो सेलिब्रेट करना सीख जाएँगे। मोमेंट को एन्जॉय करना सीख जाएँगे। प्रेज़ेंट में जीना सीख जाएँगे ये आपसे। एंड एक और चीज़ ये आपसे सीख जाएँगे, वो ये है कि फैमिली के साथ वक़्त बिताना, दोस्तों के साथ वक़्त बिताना, अगर वो पहले इतना नहीं बिताते होंगे तो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये सीखेंगे वो ये है कि फ़न करना सीख जाएँगे। यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना कहीं बोरिंग इंसान हो गए होंगे थोड़े से, या फिर वो किसी भी कारण से वो इस तरह से सीरियस होने की लाइक एक्टिंग करते होंगे, या फिर वो सीरियस दिखाई देते होंगे बाहर से कि बहुत ज़्यादा सीरियस हैं ये, तो ये है वो है। लेकिन ये आपके साथ रह के ना खुल के जीना सीख जाएँगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा जो चीज़ ये आपसे सीखेंगे वो है पेशेंस। सो हो सकता है इनके अंदर पेशेंस की कमी हो, ये भले ही दिखाई देते हो ऐसे कि बहुत ज़्यादा पेशेंस इंसान है, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंसान है, ये बहुत ज़्यादा धैर्य रखते हैं, लेकिन कई बार ये जो है अपना टेम्पर से यूज कर देते होंगे, एंड उस चीज़ के कारण ना इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती होगी। तो कई बार ये मतलब काफ़ी ज़्यादा ये पेशेंस भी रहते होंगे, लेकिन कई बार ये पेशेंस लूज कर देते होंगे उसके कारण, क्योंकि इनके दिमाग में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती होगी ना पहले, एंड वो चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट फील करते होंगे ना, तो वो उस चीज़ को लेके लाइक कभी-कभी अपना पेशेंस लूज़ कर देते होंगे, लेकिन आपसे ये पेशेंस रखना सीखेंगे। चीज़ों को सही टाइम पे ही सही चीज़ें होती हैं, एंड उन चीज़ों को, कई बार अच्छी चीज़ें होती हैं ना लाइक बिग थिंग्स टेक्स टाइम, तो अच्छी चीज़ों के लिए कई बार हमको वेट भी करना पड़ता है। आम ऐसे ही एक दिन में नहीं आ जाते हैं, हमको वेट करना पड़ता है, तभी हमको आम खाने के लिए मिलते हैं। पहले पेड़ लगाएँगे, हम बड़ा होगा, उसके बाद ही उसमें आम आएँगे, तो वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस सीख जाएँगे। पेशेंस ये आपसे सीखेंगे बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा ना, हो सकता है अभी आप बोलो कि भाई मेरे में खुद ही पेशेंस नहीं है। तो गाइस, मैंने कहा ना कि 2 तरीके से हम लोग सीखते हैं। या तो सामने वाला
हमको खुद सिखाए या फिर हम उसको देख के सीख जाते हैं। तो या तो आप इनको खुद सिखाओगे ये चीज़ अच्छी तरीके से, या फिर ये आपको देखकर सीख जाएँगे, आपके बिहेवियर के कारण सीख जाएँगे कि भाई पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इसके अलावा जो चीज़ ये सीखेंगे ये है कोलैबोरेशन। तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को जो है लोगों के साथ बात करने में, लोगों के साथ उठने-बैठने में, लोगों के साथ काम करने में इनको ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती होगी शायद। आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे इस तरह के लग रहा है, जैसे इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन मुझे लग रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस बिफोर योर मैरिज, कि काफ़ी इंट्रोवर्ट रहते होंगे, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा काम नहीं करते होंगे। अगर कोई काम होता होगा तो ये अकेले ही करते होंगे, और अगर किसी के साथ काम करना हुआ तो ये सब अपना-अपना काम कर लेते होंगे और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते होंगे ग्रुप एक्टिविटीज़ में। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वो है सक्रियता नहीं दिखाते होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं होंगे, बात नहीं करते होंगे लोगों से, रिश्तेदारों से। या इनिशियल जब आपकी इनसे शादी फिक्स होगी, आप कहोगे कि मेरी फ्रेंड से बात कर लो, मेरी फैमिली से बात कर लो, तो ये उतना शायद उन लोगों से भी बात ना करें। तो धीरे-धीरे ये चीज़ आपसे सीख जाएँगे, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना सीख जाएँगे, लोगों के साथ बात करना सीख जाएँगे, लोगों के साथ जो है उठना-बैठना और जो चीज़ें होती हैं ना कि लोगों के साथ टाइम एन्जॉय करना, ये ज़्यादा करने लगेंगे आफ्टर मैरिज। बिफोर मैरिज ये उतना नहीं करते होंगे, शायद इनको ज़्यादा पब्लिक में रहना, वो पब्लिक के साथ इनको बहुत ज़्यादा बात करना इनको अच्छा नहीं लगता हो। लाइक इंट्रोवर्ट वाइब मुझे आ रही है, जो कि जो इंसान इंट्रोवर्ट होता है वो इसी तरीके से होता है। वो इंसान अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उसकी चलती रहती हैं, वो ज़्यादातर टाइम जो है अलोन ही रहना चाहता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये आपसे ये चीज़ सीख जाएँगे। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए कि ये 4 चीज़ें जो हैं आपके फ्यूचर स्पाउस इससे ज़्यादा भी सीख सकते हैं। बस इस रीडिंग में मैंने 4 ही चीज़ें रखी हैं। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आएगी तो मैं इस रीडिंग का एक और पार्ट बना दूँगी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, एंड उसको थोड़ा-सा और बड़ा कर देंगे हम लोग। तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए इसका और अच्छे से और डिटेल में, तो मैं वो बना दूँगी। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइए अब देख लेते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से क्या-क्या सीखेंगे। ग्रुप नंबर 1, सो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जो सबसे पहली चीज़ सीखेंगे वो है खुद पे फ़ोकस करना। मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद दूसरों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, अपने आस-पास वालों पे जो है बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। समटाइम्स मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद थोड़ा बहुत जेलसी फ़ील भी करते हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ अभी सुनने में ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हो, बट मुझे लग रहा है शायद अभी आप लोग थोड़ी-सी जेलसी फ़ील करते हैं। हम लोगों में से सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान लाइक जेलसी फ़ील नहीं करता और सब इंसान अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब इंसान अच्छे नहीं होते हैं। हर इंसान जेलसी फ़ील करता है, हर इंसान को गुस्सा आता है, हर इंसान के अंदर लाइक सारी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं सारी की सारी हर इंसान के अंदर होती हैं। बस कुछ इंसान के अंदर ज़्यादा होती है, कुछ इंसान के अंदर कम होती है, सभी के इंसान के अंदर होती हैं। तो इसमें कोई बुरा वाली बात नहीं है। बस ये है कि जब हमको ये चीज़ पता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकें। उस आपकी आफ्टर मैरिज आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से सीखोगे कि आप दूसरों पे ज़्यादा फ़ोकस ना करके आप अपने खुद पे कितना ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हो। तो आप दूसरों पे लाइक कि उसने क्या कह दिया, उसके कारण ये हो गया, या उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। तो ये सब चीज़ें आप जो है बहुत ज़्यादा कम कर दोगे सोचना या इन चीज़ों पे ध्यान देना। आप खुद के बारे में सोचना चालू कर दोगे। आप बहुत ज़्यादा लाइक पीपल फ़ोकस नहीं रहोगे, आप खुद पे फ़ोकस होना सीख जाओगे आफ्टर मैरिज के फ्यूचर स्पाउस से। एंड इसके अलावा जो चीज़ आप सीखोगे ऑप्शन नंबर 1 वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको धैर्य रखना सिखाएँगे और शब्दों को सही तरीके से यूज़ करना सिखाएँगे। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अभी इस तरह के हैं कि वो गुस्से में आके बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं, एंड बाद में उनको उस चीज़ का रिग्रेट होता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल गया या बोल गई, और इन सब चीज़ों का जो है सामने वाले को बहुत हर्ट हो गया होगा। सो आप ना गुस्से में आप बहुत ही ज़्यादा हार्शफुल वर्ड आप हो सकता है आप यूज़ करते हो। येस, आप गुस्से में बहुत ही ज़्यादा हार्शफुल वर्ड यूज़ करते हो गाइस। मेरी एंजल्स बोल रही हैं कि आप जब गुस्सा होते हो ना तो आप गुस्से में आप थोड़ा-सा अपनी शब्दों पे आप कंट्रोल रखा करें। अब गुस्से में ना आप बहुत ही ज़्यादा लूज़ कर देते हो अपने पेशेंस को, एंड उसकी चीज़ के कारण ना बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे कर जाते हो, बोल जाते हो जो कि आप मीन नहीं करते, है ना? तो वो चीज़ जब आप मीन नहीं करते तो उन चीज़ों को आपको बोलना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे ना तो दूसरे को हर्ट ही होगा, एंड बाद में जो चीज़ होती है कि हम जो बोल देते हैं वो हम उनको ठीक नहीं कर सकते, उनसे हुए डैमेज को हम ठीक नहीं कर सकते। एक बार जो शब्द निकल गए वो तीर की तरह हैं, वो वापस कमान में नहीं आ सकते। तो हमको बहुत सोच समझ के चीज़ें जो हैं बोलनी चाहिए, भले ही हम गुस्से में हों या फिर हम नॉर्मली भी किसी से बात कर रहे हों। तो ये चीज़ आप सीखेंगे गाइस अपने फ्यूचर स्पाउस से कि आपको किस तरीके से हर्टफुल वर्ड नहीं बोलना है गुस्से में, किस तरीके से आपको जो है कंट्रोल करना है, और किस तरीके से आपको बहुत ही सोच समझ के आपको चीज़ें यूज़ करनी है। सो कम्युनिकेशन के जो लेसन्स हैं वो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से सीखेंगे गाइस। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपको
ये चीज़ सिखाएंगे कि आप किस तरीके से और अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आपका प्रोफेशन इस तरह का कोई है जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है लोगों के साथ, तो हो सकता है वो आपको प्रोफेशनली भी आपको हेल्प दे सके, टिप्स दे सकें कि आप किस तरीके से जो है अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो कम्युनिकेशन के वे में। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से सीखोगे वो है लव एंड केयर। सो हो सकता है आप ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग शायद बहुत ज़्यादा प्यार में और बहुत ज़्यादा जो है केयर आप लोगों ने फ़ील की नहीं है अपने लाइक चाइल्डहुड में या फिर अपने टीनेज में। ये मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केयर और बहुत ज़्यादा वो जो लविंग एनर्जी होती है आप लोगों ने फ़ील की नहीं है। आप लोगों को शायद उस तरह का माहौल मिला नहीं है आप लोगों को ज़्यादातर। आप लोगों को कोई सँभालने वाला नहीं मिला है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना एक गुस्सा था एंड उस गुस्से को आपके फ्यूचर स्पाउस जो है शांत कर देंगे। एक ज्वालामुखी आपके अंदर जो था, उस ज्वालामुखी को आपके फ्यूचर स्पाउस शांत कर देंगे। सो क्या होता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ना, वही इंसान सबसे ज़्यादा गुस्सा करता है जिसके जीवन में कहीं न कहीं लेक ऑफ लव होता है। तो आपके जीवन में जब प्यार की कमी होती है, तो प्यार की कमी आपके अंदर गुस्सा ले आती है और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते, है ना? तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ, तो आपके फ्यूचर स्पाउस वो गुस्सा आपके अंदर से निकाल के आपके अंदर प्यार भर देंगे। आपके अंदर जो है प्यार करने की भावनाएँ भर देंगे। आपका फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे ग्रुप नंबर 1, जिनके कारण क्या है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करना आप सीख भी जाओगे और आप बहुत ज़्यादा जब आप प्यार करोगे तो आप फुल ऑफ प्यार हो जाओगे ना। जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, यानी कि आपके जीवन में जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप दूसरों को भी वो चीज़ देना शुरू कर देते हो, राइट? तो आप दूसरों को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना शुरू कर दोगे। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से प्यार करना सीखोगे और केयर करना सीखोगे। एंड जो लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिन्होंने आपसे प्यार किया है या फिर जो आपकी केयर करते हैं या की थी, उन लोगों के साथ आप अच्छे रिश्ते बनाना आप सीख जाओगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जो हैं आपके पेरेंट्स के साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते ना हो बिफोर द मैरिज, एंड हो सकता है आपके कजिन्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते ना हो, लेकिन शादी के बाद आपको रिश्तों की समझ आ जाएगी, प्यार की समझ आ जाएगी, केयर की समझ आ जाएगी। तो आपकी शादी के बाद जो है अपने कजिन्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन इन लोगों के साथ भी आपके बहुत अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, क्योंकि आप प्यार और केयर की इम्पोर्टेंस आप समझ जाएंगे। तो आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि आप उन लोगों से प्यार करेंगे, भले ही वो आपसे नहीं करते होते ना, तो वो लोग भी आपको रिटर्न में प्यार करना सीख जाएंगे ना। यानी कि प्यार से प्यार मिलता है। जब हम प्यार करते हैं तो प्यार करने से हमको प्यार मिलता भी है। तो आजकल के लोग जो लव रिलेशनशिप को लाइक खेल जिन्होंने बना लिया, मैं उस चीज़ को नहीं बोल रही हूँ, उस चीज़ पे ये चीज़ लागू नहीं होती है। जनरली बोल रही हूँ कि जब हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो सच्चा प्यार हमें मिलता भी है। तो लव रिलेशनशिप में बिल्कुल मत ले लेना आप लोग, नहीं तो जाके नीचे कमेंट करने लगो कि नहीं मैम आप ऐसा बोल रहे हो कि आप प्यार करो तो प्यार मिलता है। लेकिन ज़्यादातर तो जब प्यार करते हैं जिस इंसान से, उस इंसान से धोखा ही मिलता है या फिर उस इंसान से कभी प्यार नहीं मिलता। तो उस पे मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने आजकल खेल बना रखा है प्यार को, और उस तरीके से प्यार नहीं होता है। मैं जनरली बोल रही हूँ रिलेशनशिप में, जहाँ पे ट्रू रिलेशनशिप होती हैं, वहाँ पे जब हम प्यार करते हैं किसी इंसान से तो वहाँ पे सामने वाला भी जो है प्यार करने लगता है। जब हम किसी एनिमल के साथ भी रहते हैं ना गाइस, तो एक टाइम के बाद हम उससे भी प्यार करने लगते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन फीलिंग है। जब हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं, जब वो हमारी केयर करता है, हमसे प्यार करता है, तो हम भी लाइक रिटर्न में उससे प्यार करने लगते हैं, उसकी केयर करने लगते हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप ये चीज़ सीखोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। एंड लास्ट चीज़ जो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से सीखोगे गाइस, वो है अपने आप को फ्री करना। आप लोग ना अपने थॉट्स में, अपनी इनसिक्योरिटीज़ में और अपने लाइक लिमिटेड बिलीव्स में आप इतने ज़्यादा उलझे हुए होंगे बिफोर द मैरिज कि आप अपने आप को ठीक तरह से समझ ही नहीं पाए होंगे। आप अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा कम समझते होंगे, आप अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा डाउट करते होंगे। सेल्फ डाउट मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 1, आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करते हो, अपने आप की कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा कम होगा। आप लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हो कि आप अकेले ही कुछ कर सकते हो या फिर आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ों को लेकर
लेकर आपके बिलीफ्स, आपके सिस्टम जो होगा वो थोड़ा-सा डैमेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपने अपने आप को ना केज करके जो रखा होगा अपने विचारों में, अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम के कारण, उस चीज़ से फ्री होना आप सीखोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको इन सब चीज़ों से फ्री करेंगे, ताकि आप अपने आप को खुल के देख सको, अपनी फुल पोटेंशियल को आप लोग जो है अनलॉक कर सको, एंड अपने फुल हायर वैल्यू को आप लोग समझ सको, जिसके कारण कि आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सको जिनको आप अचीव करना चाहते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन होंगे गाइस। आपके फ्यूचर स्पाउस भी अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन होंगे, एंड आप भी अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे। और आप दोनों ही जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल चीज़ें अचीव करना चाहते होंगे, एक स्टैंडर्ड लाइफ आप लोग अचीव करना चाहते होंगे, लेकिन वो लोग आप नहीं कर पा रहे होंगे। क्योंकि एक तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं इनको पब्लिक के साथ कोलैबोरेशन करने में इनको प्रॉब्लम होती होगी, एंड ये पब्लिक के साथ जो है लाइक नेटवर्क सिस्टम ये लोग नहीं बिठा पाते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, इसलिए। एंड वो चीज़ जब ये सीख जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना सीख जाएंगे, तो आपके फ्यूचर स्पाउस वो चीज़ कर लेंगे। और जब आप अपने चीज़ों पे, पीपल फोकस करने पे आप बहुत कंट्रोल कर लेंगे, आप पीपल पे नहीं खुद पे आप फोकस करना शुरू कर देंगे, और आप अपने आप के लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से आप बाहर आ जाएंगे, अपने केस से बाहर आ जाएंगे। जब आप अपने आप को खुद फुली देखने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाएगा, तो आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे अस टुगेदर विद योर फ्यूचर स्पाउस। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। सो आपके फ्यूचर स्पाउस और आप एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हो सेल्फ ग्रोथ में एंड सेल्फ रियलाइजेशन में। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्लस जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कुछ भी काम करेंगे, या फिर आप लोग जो है टुगेदर कुछ भी चीज़ करने की ठान लेंगे, तो आप दोनों ही कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस और आप बहुत अच्छी टीम हो सकते हैं ग्रुप नंबर 1। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो है आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये देखते हैं कि व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम ईच अदर, यानी कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे से क्या सीखेंगे। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, ऊपर के जो 4 कार्ड्स रखे हुए हैं वो हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे क्या सीखेंगे, और जो नीचे के 4 कार्ड रखे हुए हैं वो हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जो है क्या सीखेंगे। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहली चीज़ जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे सीखेंगे वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना। सो इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं होंगे, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का उनको ख्याल नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं। लेकिन इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते तो होंगे, लेकिन शायद कंप्लेन कर करके, या फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अजब बोझ समझ के उठाते होंगे, ना कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपना फ़र्ज समझ के उठाते होंगे, और उसको उठाते हुए लाइट फील करते होंगे। मतलब कि जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कोई दी जाती होगी तो वो उसका ऐसा बर्डन लेते होंगे, या फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इतना ज़्यादा सोचते होंगे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि वो चीज़ उनको बर्डन लगने लगती होगी। यानी कि अगर कोई इनको दे दिया, इनको काम दे दिया करने के लिए, या फिर इनको कोई जिम्मेदारी दे दी करने के लिए, तो वो जिम्मेदारी को इतना ज़्यादा बड़ा समझ लेते थे, या फिर इतने ज़्यादा जिम्मेदारी को सोच लेते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके कारण उनको स्ट्रेस हो जाता होगा। यानी कि वो जरा जरा सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जरा जरा सी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस कर लेते हो। अंडर स्ट्रेस किस तरीके से काम कर सकते हैं, बिना स्ट्रेस लिए अंडर प्रेशर किस तरीके से काम कर सकते हैं, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरीके से लाइट हार्ट रह के हम लोग जो है फुलफ़िल कर सकते हैं, किस तरीके से जो है बर्डन नहीं लेके और सारे काम डे टू डे लाइफ के या ज़िंदगी के हम कर सकते हैं, ये चीज़ ये आपसे सीखेंगे। यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना, लेकिन उसको बर्डन नहीं समझना, और साथ ही अपने फ़र्ज़ को भी किस तरीके से इंजॉय करके निभाया जा सकता है, अपने फ़र्ज़ को भी किस तरीके से, अपनी ड्यूटीज़ को जो है किस तरीके से लाइट हार्टेड रह के इंजॉय करते हुए फुलफ़िल कर सकते हैं, ये आपसे सीखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। अगर ये चीज़ अभी आपके अंदर नहीं भी है, और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अरे ये चीज़ तो अभी मेरे अंदर भी नहीं है, तो मेरे से कैसे सीखेंगे, तो गाइस सीखने के 2 तरीके होते हैं। या तो सामने वाला हमको डायरेक्टली कोई चीज़ सिखाता है तब हम चीज़ें सीखते हैं, या फिर कभी कभी
हम उसको देखकर भी चीज़ें सीख जाते हैं रियलाइजेशन के ज़रिए। सो ये चीज़ हो सकती है कि अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो या तो आप उनको डायरेक्ट सिखा सकते हैं ये चीज़ कि वो स्ट्रेस ना लिया करें, अच्छे से ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ अपनी और ज़िम्मेदारियों को लेके इतना ज़्यादा बर्डन महसूस ना किया करें। और अगर आप भी ऐसा करते हैं अभी फ़िलहाल में, तो आप जो है आपको देखकर वो रियलाइजेशन करके वो चीज़ वो सीख सकते हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़ जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे सीखेंगे वो है छोटे-छोटे मोमेंट को लाइफ़ में, छोटी-छोटी चीज़ों को लाइफ़ में एन्जॉय करना। यानी कि जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियों को भी, जो उनके फ़र्ज़ होते होंगे लाइक डे टू डे लाइफ़ में, जैसे कि लाइक बिजली का बिल पे करना या फिर अदर छोटे-छोटे जो स्टेप्स होते हैं कि राशन पानी लाना, ये लाना, वो लाना, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा हेडेक ले लेते होंगे कि कहीं वो चीज़ भूल ना जाए, कहीं वो ठीक तरीके से पे करेंगे कि नहीं कर पाएँगे, टाइम से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे कि नहीं कर पाएँगे, या फिर वहाँ तक जाएँगे अब बहुत माथापच्ची होगी, या फिर किस तरीके से चीज़ें होंगी। सो ये चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती होंगी। लेकिन जब वो आपसे मिलेंगे आफ्टर द मैरिज, वो ये चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से ज़िंदगी के छोटे-छोटे पलों को जो है वो अप्रिशिएट कर सकते हैं एंड उनको एन्जॉय कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 में भी ये चीज़ आई थी कि उनके फ्यूचर स्पाउस भी जो डे टू डे लाइफ़ की छोटी-छोटी चीज़ों को, छोटे-छोटे सेलिब्रेशंस को जो मिस आउट कर देते हैं एंड बाद में वो चीज़ वो सीखेंगे। तो आपकी पाइल में भी सिमिलर चीज़ें आई हैं। मुझे लग रहा है कि आजकल आजकल शायद कलेक्टिव एनर्जी इस तरह की हो गई है लोगों की ज़िंदगी में कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं, इतना ज़्यादा टेंशन लेने लगे हैं अपनी ज़िंदगी की, कि वो चीज़ें छोटी-छोटी जो सेलिब्रेशन होता है, जो छोटे-छोटे चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ़ में, उन चीज़ों को सेलिब्रेट करना ही भूल गए, उन चीज़ों को एन्जॉय करना ही भूल गए। यानी कि हम इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए, इतना ज़्यादा हम लोग हेडेक लेने लगे हैं सक्सेस की, पैसे की एंड एक्स्ट्रा चीज़ों की, कि हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों को, मोमेंट को एन्जॉय करना भूल गए। अपनी फैमिली के साथ छोटे-छोटे बिताए पलों को हम लोग एन्जॉय करना भूल गए हैं। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हम लोग भूल गए हैं। अपनी फैमिली के साथ हैंग आउट पे जाना, कहीं पिकनिक पे जाना हम लोग उतना भूल गए हैं। ज़्यादातर फैमिलीज़ ऐसा नहीं करती हैं अभी, कुछ कोरोना के कारण भी इफ़ेक्ट हुई हैं चीज़ें एंड कुछ महँगाई के कारण भी इफ़ेक्ट हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को इफ़ेक्ट करती हैं। सो ये चीज़ आपके पाइल में भी दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस भी जो है अपनी ज़िंदगी में छोटे-छोटे मोमेंट को जो है एन्जॉय करना भूल गए होंगे, प्रेज़ेंट में जीना भूल गए होंगे एंड प्रेज़ेंट की चीज़ों को लाइक सेलिब्रेट करना भूल गए होंगे। सो ये वो चीज़ ये आपसे सीखेंगे, चीज़ों को एन्जॉय करना चीज़ें सीखेंगे, इन सेलिब्रेट करना सीखेंगे एंड एक और चीज़ ये आपके साथ सीखेंगे वो है हैंग आउट करना। सो आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ काफ़ी ज़्यादा हैंग आउट करने वाले हैं। पाइल नंबर 2, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है लेट नाइट वॉक पे जाएँ या लेट नाइट आप लोग घूमने के लिए या फिर पिकनिक के लिए या फिर कहीं डेट नाइट पे या फिर लाइक मूवी देखने के लिए। सो इस तरह की चीज़ें हम लोग काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। ये चीज़ जो है आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे सीखेंगे कि डे टू डे बिजी लाइफ में से हम किस तरीके से कुछ पल चुरा के हम उनको एंजॉय कर सकते हैं, उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं एंड हैप्पी मेमोरीज हम लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। और तीसरी चीज़ जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे सीखेंगे ग्रुप नंबर 2, वो है अपनी वाइब्रेशन को हाई करना एंड जो लव कनेक्शन है उसको हायर पर्सपेक्टिव से देखना। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है पहले शायद लव रिलेशनशिप को उतना ज़्यादा डिवाइनली नहीं देखते होंगे या फिर डिवाइन की जो मिरेकल्स हैं रिलेशनशिप्स को लेके लाइक सोल कनेक्शंस में वो शायद उतना बिलीव नहीं करते होंगे। एक्चुअली वो जो मैं कहना चाहती हूँ कि सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम एंड डिवाइन फेट वगैरह, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों में शायद वो बिलीव नहीं करते होंगे। बट आफ्टर द मैरिज वो इन सब चीज़ों में बिलीव करना शुरू कर देंगे। यानी कि जोड़ियाँ आसमान से बनती हैं, सोलमेट्स भी होते हैं या फिर ट्विन फ्लेम्स होते हैं एंड मैनिफेस्टेशन वर्क करती है वगैरह वगैरह चीज़ें। सो डिवाइन प्रोटेक्शन भी कुछ होता है, एंजल्स होते हैं। सो ये सब चीज़ें वो बिलीव करना शुरू कर देंगे आपके कारण। वो ये सब चीज़ें आपसे सीखेंगे, यानी कि रिलेशनशिप्स को या फिर हमारी जो चीज़ें होती हैं लाइक स्पिरिचुअल जो जर्नी है उस चीज़ को हायर पर्सपेक्टिव से देखना, ये आपके साथ सीखेंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो है शायद या तो अपने ट्विन फ्लेम से शादी करेंगे या फिर आप लोग अपने सोलमेट से शादी कर सकते हैं। जो अपने हाई लेवल सोलमेट होंगे उन लोगों से आप लोग शादी करेंगे एंड स्टार्टिंग फेज़ में जब आपकी रिलेशनशिप होगी तब ये शायद उस चीज़ को बिलीव ना करें एंड स्टार्टिंग में जो है आप
लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रन चेस वाला जो गेम आप लोगों का होता रहे, लेकिन जब आप लोग एक शांत होंगे तब वो उस चीज़ को बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे, तब वो उस चीज़ को सीखेंगे। एंड आप लोग जो है बिफोर रिलेशनशिप, बिफोर यूनियन भी आप लोग अपने आप पे बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से कुछ अपोजिट भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में भी और नीचे वाली लाइन में भी दो मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं, यानी कि आप लोग मेजर मेजर वर्क करेंगे अस टुगेदर एंड इंडिपेंडेंटली भी। सो आप लोगों ने इंडिपेंडेंटली भी बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ की होगी, एंड उसके बाद जो है आप लोग साथ में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करोगे, बहुत ज़्यादा कुछ सीखोगे। सो आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके स्पाउस के साथ, कि ये बहुत ज़्यादा हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, जिसमें कि एक दूसरे से हम लोग बहुत ज़्यादा सीखते हैं। यानी कि हमारी सोल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लर्न करती है और हम लोग एक दूसरे की वाइब्रेशन को हाई करते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस चीज़ को आपसे सीखेंगे। अदर चीज़ जो जो वो आपसे सीखेंगे वो है यकीन करना। सो आपके हो सकता है आपके जो स्पाउस हों वो यकीन करने में इतने ज़्यादा ना हो, यानी कि वो सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा करते हों यूनिवर्स पे, भगवान पे। जो चीज़ मांगते हैं वो यूजुअली पूरी नहीं होती है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ें होती नहीं है, वर्क नहीं करती हैं, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता है, एंड प्रेयर्स जो है वर्क नहीं करती हैं। सो ये सब चीज़ें हो सकता है वो आप पहले समझते हों, लेकिन वो आपसे ये चीज़ सीखेंगे कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में, लाइक कितनी ही ज़्यादा मुश्किल घड़ी क्यों ना हो जाए, कितनी ही ज़्यादा चीज़ें टफ क्यों ना हो जाए, किस तरीके से फेथ बनाए रख सकते हैं डिवाइन पे, किस तरीके से जो है अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। होप पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो चीज़ ऑलरेडी जानते होंगे, हम सभी ने ये लाइन सुनी हुई है, लेकिन एक्चुअली उसको एक्सपीरियंस करना वो आपके साथ सीखेंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है फेथ, विश्वास करना इन सब चीज़ों पे आपके साथ सीखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों पे विश्वास करने लगेंगे। स्टार्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, एंड एक और चीज़ जो आपसे सीखेंगे वो है, वो आपको एज अ डिवाइन गिफ्ट देखेंगे, लाइक विश फुलफिलमेंट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस डिवाइन पे बिलीव करना तो सीखेंगे ही, लेकिन ग्रैटिट्यूड पेश करना सीखेंगे ये। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे, इसलिए वो चीज़ें वो सीखेंगे। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये जो है शायद आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाओगे एज टुगेदर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग बहुत सारी चीज़ें साथ में एक्सप्लोर करोगे। यस, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक इन अ मैरिज रिलेशनशिप, जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, कि डिवाइन एनर्जी को जो है एक्सपीरियंस करना ये आपके साथ सीखेंगे। एंड एक और चीज़ जो सीखेंगे वो ये है कि लव को किस तरीके से डीप जाके फील कर सकते हैं, एंड लव का जो है सीक्रेट मीनिंग क्या है और डिवाइन मीनिंग क्या है, और किस तरीके से ये सब चीज़ें वर्क करती है, ये आपके साथ सीखेंगे। यानी कि एक बहुत ही डिफरेंट साइड एंड बहुत ही डीप मीनिंग जो है डिस्कवर करने वाले हैं। यानी कि पूरी दार्शनिक वाइब, पूरी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वाइब में यहाँ से आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस से। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग जो है स्पिरिचुअल और रिलीजियस और इन सब चीज़ों में जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं आप लोग। सो ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2। एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस से क्या क्या सीखेंगे, आइए ये देख लेते हैं। तो आप पहली चीज़ जो अपने फ्यूचर स्पाउस से सीखेंगे वो है लक्ष्य पे फोकस करना। सो आप में से ज़्यादातर लोग जो है शायद फोकस नहीं कर पाते हैं, आप लोगों के फोकस में जो है कमी रह जाती है, और आप लोग जो है अपने फोकस से आप लोग भटक जाते हैं। यानी कि आप किसी चीज़ को टारगेट करते हैं, उस चीज़ पे कुछ दिन तक काम करते हैं, फिर आप भटक जाते हैं और फिर आप जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। या तो आप में से कुछ लोग, और अगर कन्फ्यूज नहीं होते हैं तो वो किसी दूसरी चीज़ में उलझ जाते हैं, जिसके कारण कि वो चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से लक्ष्य पे फोकस करना सीखेंगे, अपनी विक्ट्री पे फोकस करना सीखेंगे, अपने गोल पे फोकस करना सीखेंगे, और किस तरीके से जो है आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, कंटिन्यूसली उस पर एफर्ट्स कर सकते हैं। ये चीज़ आप अपने फ्यूचर स्पाउस से सीखेंगे। दूसरी चीज़ जो आप उनसे सीखेंगे वो ये है गाइस, कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को यूज करके किस तरीके से सक्सेस हासिल की जा सकती है, उन चीज़ों को यूज करके किस तरीके से चीज़ों को वर्क किया जा सकता है, किसी भी चीज़ को जो है आप लोग कर सकते हो, ये चीज़ आप उनसे सीखोगे। यानी कि आप जो लेक मेंटालिटी आपकी होगी बिफोर लाइक मैरिज या फिर बिफोर मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस, जो आपकी लेक मेंटालिटी होगी कि अरे मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं ये चीज़ कैसे करूँ, ये चीज़ नहीं है मैं इस चीज़ का वेट करूँगी तब मैं ये चीज़ करूँगी या फिर करूँगा। सो ये चीज़ आप उनसे सीखोगे कि जो भी चीज़ आपके पास है उसी चीज़ से जो है आप
कोई भी चीज़ कर सकते हो जो भी आपको करना है, या फिर उसी चीज़ से जो है आप लोग कोई भी सक्सेस हासिल कर सकते हो, या फिर जो भी लाइक आपको प्लान करना है वो चीज़ आप कर सकते हो। यानी कि बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट की चक्कर में आपको बैठे नहीं रहना है, बहुत परफेक्शन के चक्कर में, एंड बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है कि कब स्टार्ट करूँ, जब ये चीज़ आएगी तब स्टार्ट करूँ, ये करूँ वो करूँ। सो ये चीज़ आप उनसे सीखोगे कि जो भी कुछ अभी तत्काल में हमारे पास है उसी चीज़ को यूज करके हम लोग किस तरीके से जो है सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, तीसरी चीज़ जो आप उनसे सीखेंगे वो है अपनी वाइब्रेशन को हाई करना और अपने आप की जो है सेल्फ वर्थ को बढ़ाना। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स आप लोग अपनी जो सेल्फ वर्थ का आप लोग जानते होंगे, ऑफ कोर्स आप लोग ये चीज़ जानते होंगे कि आपके अंदर क्या चीज़ बेस्ट है क्या नहीं है, लेकिन अपने आप को फुल्ली डिस्कवर करना प्लस अपने आप के फुल वर्जन में आना, फुल पोटेंशियल को अनलॉक करना, ये आप उनसे सीखेंगे। लाइक इम्प्रेस की पोजीशन में आप जो है आ जाएंगे। अभी आप लोग शायद क्वीन की पोजीशन में होंगे, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग, या फिर नाइट की पोजीशन में हो सकते हैं, यानी कि प्रिंसेस या प्रिंस की पोजीशन में हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है आप अपनी इम्प्रेस की पोजीशन में आ जाएंगे, यानी कि सुपर क्वीन की पोजीशन में आ जाएंगे, सम्राज्ञी की पोजीशन में आ जाएंगे, और आप लोग जो है अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है आप केयर कर पाओगे। सो सेल्फ केयर आप लोग उनसे सीखेंगे बहुत ज़्यादा। अपने आप पे वर्क कैसे करना है, अपने आप को और भी ज़्यादा वर्थ इट कैसे बनाना है, प्लस अपने आप को अपडेट किस तरीके से करते रहना है इन अ पॉजिटिव वे, ये भी आप उनसे सीखेंगे। ये मुझे चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि चेंजेस अपने आप में पॉजिटिव वे में लाना एंड बहुत ज़्यादा वर्क अपने आप पे करना, एफर्ट्स करना, अपने आप को और भी ज़्यादा बेस्ट बनाते चले जाना, अब अपग्रेड करते रहना। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनसे सीखेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। आप उनसे एक एटीट्यूड, जो एक पॉजिटिव वे में जो एटीट्यूड होता है वो आप उनसे सीख सकते हैं। सो एज अ विक्टोरियस आप लोग बहुत ज़्यादा फील करेंगे विथ योर फ्यूचर स्पाउस। जो आप उनसे सीखेंगे कि आप किस तरीके से जो है आप एक क्वीन की तरह अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, और जब आप अपने आप को क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे तो बाकी लोग भी आपको एज अ क्वीन ही ट्रीट करेंगे। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, सो ये चीज़ आप उनसे सीखेंगे। एंड लास्ट चीज़ जो आप उनसे सीखेंगे वो है फ्यूचर प्लान किस तरीके से बना के चलना है पहले से। ऑफ कोर्स हम लोग जिस तरीके से चीज़ें प्लान करते हैं कई बार उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम फ्यूचर के लिए प्लान ही ना बनाएं। सो आप उनसे ये चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से जो है फ्यूचर के लिए प्लान बना के क्रिएटिव आइडियाज़ जो है बना के, और क्रिएटिव में किस तरीके से जो है, अगर आप लोग क्रिएटिव फील्ड से हैं, आई डोंट नो व्हाई बट मुझे क्रिएटिव वाइब्स आ रही हैं आपकी फाइल से कि आप लोग क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, आर्टिस्टिक फील्ड से हो सकते हैं आप लोगों इसमें कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ लोग। एंड अगर नहीं भी हैं तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ अपनी ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हैं गाइस। सो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई नेम फेम एंड कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके कारण से दुनिया आपको जाने, आपके नाम को पहचाने। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए। तो उस चीज़ को लेके आप किस तरीके से जो है प्लान बना सकते हो, लॉन्ग टर्म प्लान, और किस तरीके से उस प्लान पे वर्क कर सकते हो ताकि आप उस चीज़ को अचीव कर सको, उस चीज़ को आप हासिल कर सकें, अपने सपने को पूरा कर सकें। वो चीज़ भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से सीखेंगे ताकि आप उस चीज़ को हासिल कर सकें, आप अपनी इम्प्रेस की मजिशियन की पोजीशन में आ सके, विक्टोरियस फील कर सकें, ताकि पूरी दुनिया जो है आपका करिश्मा देखे और पूरी दुनिया जो है आपको याद करे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए कि आप जो है फ्यूचर प्लान्स बनाना एंड फ्यूचर प्लान्स को बारीकी से बनाना, एक एक चीज़ को ध्यान में रखकर और उनको एग्जीक्यूट करना एंड फिर उन पे सक्सेस भी होना, ये चीज़ आप उनसे सीखेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप और आपके फ्यूचर स्पाउस में जो कनेक्शन होगा बहुत ही ज़्यादा साइकिक कनेक्शन होगा। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस की जो मेंटल कंपैटिबिलिटी एंड प्लस लव कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, ऑल्सो एंड इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी, आप स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी आप लोगों की बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो ऑलरेडी शायद डिवाइन कनेक्शन है। आप लोग इस चीज़ को फील भी करते होंगे। आप लोगों से बहुत सारे लोग इस चीज़ को शायद ऑलरेडी जानते भी हैं, एंड अगर नहीं जानते हैं तो जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तब आप ये चीज़ को है जो समझ जाएंगे। तो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच अच्छा साइकिक कनेक्शन हो सकता है। सो आप लोग एक दूसरे की चीज़ों को बिना कहीं भी आप समझ जाओगे, खामोशी एक दूसरे की जो है आप लोग समझ जाएंगे, और खामोशी से एक दूसरे के साथ जो है
है आप लोग बात करेंगे एक दूसरे से, इशारों में आप लोग बात करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। सो बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है आपकी। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग ये सब चीज़ें अचीव कर सको, जो भी आपने सीखी है एक अलग ही जर्नी में, एक अलग ही डीप लेवल पे जो है आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको। सो गुड लक गाइस। ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 2। होप सो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हमें मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।